हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूबीना बायो अकेडमी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। रोजाना की तरह हम डिस्कस करेंगे PYQ सॉल्व क्वेश्चंस। सो वेलकम। नेक्स्ट चलते हैं, हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें 2 मार्कर क्वेश्चंस डेली की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो राइट टू मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट, सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रेडी कर लेना। ये है उसका डिफरेंस कि प्राइमरी लेवल पे कैसे किया जाता है एंड सेकेंडरी कैसे। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रोसेस, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से यहाँ पे जैसे अगर वाटर की अगर हम बात करें या फिर अन्य भूमि की बात करें तो क्या है, जो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से आपने जैसे नदी का एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ आपको, तो आपने नदी अगर देखी हो तो नदी के अंदर क्या है, ऊपर रेत जमी होती है, तो वो वाटर फिल्ट्रेशन का काम करती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी तरीके से आप वाटर का भी या फिर किसी भी तरीके का फिल्ट्रेशन, यानी एक एक चीज़ों को फिल्टर किया जाता है, सेडिमेंट किया जाता है इसके अंदर। एंड सेकंड है रिमूव लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को, जो बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यानी कि या फिर तलछट में बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को यूज़ करके, छोटे छोटे माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको यूज़ करके ये किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। एंड रिमूव डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मेटल्स को ये रिमूव कर देता है, जो भी ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं, जो है माइक्रोब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD? दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सो BOD क्या है? BOD is the amount of oxygen required by microorganisms to break down organic matter present in water. Higher BOD is equal to more pollution, यानी कि ज़्यादा BOD होगा तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो BOD है वो ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर के अंदर, उसको बोलते हैं BOD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज गंगा एक्शन प्लान? गंगा एक्शन प्लान भी देख लो, PYQ है, आ चुका क्वेश्चन है। अगर हम आंसर की बात करें तो गंगा एक्शन प्लान, GAP गैप, इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए रिवर गंगा के अंदर ये लाया गया था। एंड बाय एस्टेब्लिशिंग सीवेज ट्रीटमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, एंड प्लांट्स कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज एंड क्लीनिंग घाट्स एंड इम्प्रूविंग सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एंड घाट्स को क्लीन करने के लिए, और जो वहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डिस्चार्ज करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वाई आर साइनोबैक्टीरिया यूजफुल इन पैडी फील्ड्स, यानी कि धान की जो खेती है, पैडी फील्ड है या जो खेत हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया कैसे यूजफुल है, क्यों यूजफुल है? तो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है ना। ये पॉइंटर आप याद कर लेना नंबरिंग के साथ, ठीक है। ये रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल के नीड को रिड्यूस करता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जांपल एनाबीना नॉस्टॉक। ये सब क्या है? साइनोबैक्टीरिया के, दीज आर दी टाइप्स आर देयर। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम। नेम अ फंगस यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, हु डिस्कवर्ड इट, यानी किसने इसको डिस्कवर्ड किया और एंटीबायोटिक का फंगस यूज़ क्या है? सो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंगस है जिसका यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, जिससे पेनिसिलिन बनाई गई। डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था 1928 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। वाई डू यू अंडरस्टैंड वाई सीवेज
हाउ इज सीवेज हार्मफुल टू अस, यानी सीवेज जो है हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, नुकसानदायक, और इसको कैसे, इससे आप क्या समझते हो, सीवेज होता क्या है एग्जैक्टली। सीवेज इज द वाटर रिलीज्ड from homes, industrial, hospitals, and other sources. It contains organic waste, chemicals, pathogens and suspended solids, यानी कि ऐसे सॉलिड्स या ऐसे ठोस जो कि सस्पेंडेड हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं वो, एंड हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जैसे घरों से निकलने वाला जो सब्जी वगैरह का कचरा है ना, वो जो कि क्या है, पानी के अंदर रिलीज्ड हो पानी में, या एक तरीके से पानी में ये जाके चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये वाटर पोल्यूशन करती हैं, या एक तरीके से इसको सीवेज बोलते हैं। इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, जो भी सोर्सेज से जो कचरा है, जो वेस्ट है वो आता है, तो उसको बोलते हैं सीवेज। ठीक है, नेक्स्ट, सीवेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। स्प्रेड्स ऑफ डिसीज़, यानी ये बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। पैथोजेंस इन सीवेज कॉज डिसीजेस लाइक कोलेरा, टाइफाइड एंड डायसेंट्री जैसी बीमारियां फैलाता है ये। ठीक है, एंड वाटर पोल्यूशन से क्या क्या होता है, क्योंकि सीवेज से वाटर पोल्यूशन भी तो होता है। कंटेमिनेट्स रिवर एंड पॉन्ड्स में जाता है ये, एंड मेकिंग वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, को अनफिट बनाता है, यानी पीने लायक नहीं रहने देता एक तरीके से। रिड्यूस ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस बीओडी, रिड्यूसिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड किलिंग एक्वेटिक लाइफ को जो है, या जो वाटर के अंदर जो लाइफ है उसको क्या है, किलिंग, यानी उसको मार देता है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेता है। इससे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, why any three difference between fertilizer and biofertilizer। fertilizer that is chemically synthesized, यानी ये केमिकल, जैसे कि यूरिया हो गया जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो है ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, फास्फोरस। ठीक है, एक तरीके से केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, डीएपी, यूरिया, ये सब क्या है, फर्टिलाइज़र। बट बायो फर्टिलाइज़र क्या है, ये नेचुरली बनाए जाते हैं ऑक्यूरिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है, गिव इमीडिएट न्यूट्रिएंट्स देते हैं एग्रीकल्चर को या फसल को जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, या फर्टिलाइजर्स जो है जल्दी के न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जबकि प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स स्लोली, ये सस्टेनेबली चलते रहते हैं, लंबे टाइम तक भी ये वर्थ इट होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। एंड थर्ड पॉइंट हमारा है, कॉजेज सॉइल पोल्यूशन एंड ओवर यूज़, यानी अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये सॉइल को कॉज करेगी, और इससे मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन होगा। एंड अब बात करते हैं हम इधर वाले थर्ड पॉइंट के, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्थ। ये सॉइल फर्टिलिटी एंड उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दी फ्यूचर, बिकॉज इससे हमारी ज़मीन क्या है, बंजर होती जा रही है, और अगर ज़मीन ख़राब हुई तो क्या है, फिर आगे सस्टेनेबल करना, एग्रीकल्चर को सही ढंग से करना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन फ्यूचर। सो वाई फर्टिलाइजर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट चलते हैं, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ अ बायोगैस प्लांट। सो बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें, अगर इस कैसे हो, एक तरीके से यहाँ पे इस तरीके से उस एक गड्ढा खोद के, या फिर टैंकर के अंदर, या फिर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के, ज़्यादातर ज़मीन के अंदर किया जाता है ये, इस तरीके से टैंकर की शेप में इसको बनाया जाता है मिट्टी के अंदर ही, और बाहर से इसमें क्या है, मिक्सिंग टैंक है ये, यहाँ पे मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से गैस फ्लोट होती रहती है, एंड स्लरी ऑफ डंग एंड वाटर यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है। इनलेट पाइप है, दैट इज़ इनलेट पाइप एंड ड्रग एंड वाटर, यहाँ से मिक्सिंग टैंक है, इसमें गोबर एंड पानी को मिक्स करके जाने दिया जाता है पतले रूप में, ताकि इसमें मिक्स होकर जाए। एंड ये डाइजेस्टर है, ये लोग डाइजेस्ट करते हैं, एंड जो ये, ठीक है, मैं
मैथोनोजीन्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर, एंड ये डाइजेस्ट करते हैं, जो कि कुछ कुछ जो गोबर वगैरह जो चीज़ें हैं डाइजेस्टर हैं, दैट इज़ स्पेंट स्लरी, यानी कि जो एक तरीके से वेस्ट जो निकल के आता है गोबर का वो इधर निकल आता है, मेन्योर है। और यहाँ पे जो है इस टैंक के थ्रू धीरे धीरे इधर पाइप लगा होता है अलग से, जिसके थ्रू गैस निकल के आती है, जो कि चूल्हों के अंदर या घरों के अंदर जाती है, दैट इज़ बायोगैस स्टोव। सो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, और इसको आप अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड डायग्राम करके आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। हाउ डू माइक्रोब्स एक्ट एज फर्टिलाइजर्स, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रोब्स किस तरीके से बायो फर्टिलाइज़र में कैसे एक्ट करते हैं माइक्रोब्स, यानी जो सूक्ष्म जीव सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बायो फर्टिलाइज़र के अंदर। जो नाइट्रोजन होते हैं वो किस तरीके से, राइजोबियम एजोटोवेक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म में उसको फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है ये। एंड फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। सोल्यूबलाइजेशन वेशिलस एंड स्यूडोमोनास कन्वर्ट इनसॉल्यूबल फॉस्फोट्स में इसको कन्वर्ट करता है इनटू सॉल्यूबल फॉर्म से इनसॉल्यूबल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है इसको। एंड डिकम्पोजिशन किस तरीके से वर्क करता है फर्टिलाइजर्स के, बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर। डिकम्पोजिशन से फंगी लाइक माइक्रोराइजा डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक को, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको यहाँ पे फंगी जैसे माइक्रोराइजा इन सबको क्या है यहाँ पे एक तरीके से डिकम्पोज करता है, दैट इज़ फिर से इसको यूज़ लाइक बनाता है, दैट इज़ दी एक्ट माइक्रोब्स इन अ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन बायो पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स में क्या अंतर होता है, यानी बायो पेस्टिसाइड्स मेड फ्रॉम नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स सिंथेटिक केमिकल से बनते हैं, एंड दैट इज़ इको फ्रेंडली एंड नॉन टॉक्सिक होते हैं। जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं, जो दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं, जो डाली जाती हैं, एंड हार्मफुल टू सॉइल एंड एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइज़र या बायोपेस्टिसाइड्स यानी बायो जो दवाइयाँ होती हैं वो एक तरीके से यहाँ पे नुकसान पहुँचाती हैं। एंड हाई स्पेसिफिक टू टारगेट पेस्ट्स एंड किल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एज वेल, यानी ये हर तरीके के कीड़े मकोड़े अलग अलग टाइप से पेस्टिसाइड्स अलग अलग तरीके की चीज़ों को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे 5 मार्कर क्वेश्चन, तो आपको जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि बायो फर्टिलाइजर्स में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है या किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में ये कैसे अपनी भूमिका रोल प्ले करते हैं। Sewage treatment is carried out into 2 main stages using microbes. Firstly, primary treatment, that is physical. सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। रिमूव लार्ज एंड स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन में ये लार्ज एंड स्मॉल जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, एंड प्रोड्यूस प्राइमरली सोल्यूज या सॉलिड मैटर एंड इन्फ्लुएंट लिक्विड पार्ट को इन्फ्लुएंट करते हैं या सॉलिड मैटर में उनको प्रोड्यूस करते हैं। एंड सेकेंडरी हमने डिस्कस कर लिया था, ये बायोलॉजिकल है। दिस स्टेप यूज माइक्रोबियल फ्लॉक्सेस जैसे कि बैक्टीरिया फंगी एंड जो स्लिम्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है इसके अंदर सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर, जो कि नेचुरल है। एंड अगर हम स्टेप्स की बात करें किन किन स्टेप्स में किया जाता है, एलरेशन टैंक की अगर बात करें, एरेशन टैंक्स जो हैं, इन्फ्लुएंट इज पम्प्ड इनटू aeration tanks, air is pumped, microbes grow rapidly
कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करके जो है रैपिडली ये ग्रो होते हैं एंड एयर को पंप करते हैं यानी हवा को शुद्ध करते हैं एक तरीके से। दिस रिड्यूसेस बायोकेमिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी रिड्यूस करते हैं एंड लोअर बीओडी इंडिकेट्स क्लीनर वाटर को भी ये इंडिकेट करते हैं जहाँ कम जो है बीओडी है। एंड सेकेंड, एक्टिवेटेड slewed formation. Microbial flocks settle down from activated solute यानी सॉलिड मैटर में इसको एक्टिवेट कन्वर्ट कर देते एक तरीके से। एंड सेल्यूड रिसाइकलिंग, जो ठोस पदार्थ होते हैं या सॉलिड मैटर्स होते हैं सेल्यूट्स होते हैं उनको रिसाइकल करने में भी ये हेल्प करता है। अ पार्ट इज पम्प्ड बैक टू द एरिएशन टैंक टू मेंटेन माइक्रो पॉल्यूशन को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे sludge digestion and remaining sludge is sent to anaerobic cellulose disasters and anaerobic microbes digest organic matters को डाइजेस्ट कर लेते हैं, प्रोड्यूस मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, CO2 and H2S बायोगैस जो है ये प्रोड्यूस्ड करते हैं इस मेथड्स के थ्रू, डाइजेशन के मेथड के थ्रू। एंड ट्रीटेड वाटर, आप वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं, द क्लियर वाटर रिलीज्ड इनटू रिवर इन सेफ एंड पॉल्यूशन फ्री रिड्यूस करते हैं। एंड दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ microbes in sewage treatment? So first, reduce BOD and organic pollution and प्रोड्यूस बायोगैस एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रिवेंट वाटरबोर्न डिसीजेस को प्रिवेंट करते हैं एंड प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं यानी जो वहाँ के जीव जंतु उनके जीवन को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एंड गिव एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबियल बायो कंट्रोल क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड उसको एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, ठीक है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल मीन्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिसीजेस को कंट्रोल करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल, दैट इज मीन्स माइक्रोबियल बायो कंट्रोल। एंड अब अगर हम बात करें फर्स्ट बैक्टीरिया की, अगर हम बात करें तो बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस BT है ना, ये है। एंड ये फिर दूसरा अगर हम इसका पॉइंट और ये क्या करता है, प्रोड्यूस BT टॉक्सिन को प्रोड्यूसेस करता है एंड किल इंसेक्ट्स लार्वे ऑफ लेपिडोपैटर्न्स जो कैटरपिलर्स होते हैं, कैटरपिलर्स जो होते हैं उनको भी क्या है, किल्स करता है, मारता है, जो छोटे छोटे जो जीव जंतु या कैटरपिलर्स जो होते हैं उनको मारता है। यूज्ड इन BT कॉटन एंड जो BT ब्रिंजल है उसमें यूज़ किया जाता है बैक्टीरियाज को। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम फंगी की बात करें अगर तो ट्रिकोडर्मा free living fungi in root ecosystems and protect plants from fungi pathogens को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री लिविंग फंगी इन रूट इकोसिस्टम्स को जो है ये फ्री लिव करता है यानी रहने के लिए एक तरीके से अच्छा माहौल देता है। वायरसेस की बात करते हैं, बैक्यूलोवायरसेस यानी NPVs यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेफ टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए ये सेफ होते हैं। एंड प्रेडेटर्स की अगर हम बात करें, लेडी बर्ड बीटल्स ईट एफिड्स एंड ड्रैगनफ्लाइज ईट मॉस्किटो को खा लेती हैं ये ड्रैगन फ्लाइज एंड जो लेडी बर्ड बीटल्स होती हैं वो एफिड्स को खा लेती हैं। तो यहाँ पर ये भी इस तरीके से वर्क करते हैं। अब इसके एडवांटेज यानी इसके लाभ क्या हैं या फ़ायदे क्या हैं, तो ये इको फ्रेंडली है, नॉन केमिकल पोल्यूशन है एंड नो हार्म टू बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी इससे हार्म नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट, थैंक यू एवरीवन।
एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरीके से आपके लिए ढेर सारे टॉपिक्स लाती रहूँगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।